हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट में क्या मैसेज है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें यूनिवर्स आपको आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस और क्या आपके लिए ब्लेसिंग देना चाहते हैं। लाइफ लेसन। तो सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे गाइडेंस आई है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी पर्सन ने रिजेक्ट किया है या कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई आपको छोड़ के जा रहा है, ठीक है, या जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उसको आपको एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक लेसन है कि आपको आपकी को डिपेंडेंसी को हील किया जा रहा है। आपकी को डिपेंडेंसी जैसे ही हील होती है, आप यहाँ पे आपकी लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे। ट्रैवलर्स। और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए दूसरा मैसेज जो यूनिवर्स देना चाहते हैं, ट्रैवलर्स। देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रैवलर्स। फर्स्ट है, दे रिलैक्स इन देयर सीट एंड एन्जॉय द जर्नी। ट्रेन रीचेस द डेस्टिनेशन स्मूथली। ठीक है, जब जर्नी करते हैं तो सबसे दो तरीके के ट्रैवलर्स होते हैं। ठीक है, जब भी हम जर्नी करते हैं तो सबसे पहले या तो हम ये सोचते हैं कि जब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं तो ये ट्रेन हमें अपनी सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देगी। ठीक है, इस तरीके से आप रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं। और दूसरे टाइप के जो ट्रैवलर होते हैं, दे रिमेन एजिटेटेड एंड डेस्परेट टू रीच द डेस्टिनेशन। दे थिंक दे कैन रिलैक्स आफ्टर रीचिंग सम हाउ देयर ट्रेन ऑलवेज फेसेस डिले एंड ऑब्स्टिकल्स। और दूसरे तरीके के होते हैं जो हमेशा डेस्परेट होते हैं कि कब पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन सा स्टेशन आया, बार बार चेक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं इस मैसेज के थ्रू कि आपको यहाँ पे जो डेस्टिनी आपकी है वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है। आपका काम है अपने कर्म करना। जो जो कर्म आपके सामने आते जा रहे हैं उन्हें ऑनेस्टी के साथ करते जाइए। जो यूनिवर्स आपसे करवा रहे हैं वो ऑनेस्टी के साथ करते जाइए, ईश्वर को साथ रखते हुए। बस आपको विश्वास रखना है। इस मैसेज का कार्ड का आना यही है कि आपको ट्रस्ट रखते हुए अपनी जर्नी की ट्रेन में जब आप बैठे हैं तो उसे ट्रस्ट करते हुए आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि आप जब यहाँ पे डेस्परेट होते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप डेस्परेट होते हैं वो यहाँ पे आपकी लाइफ में डिले और ऑब्स्टिकल्स ही क्रिएट करता है। तो वो आपको उस एनर्जी से आपको यहाँ पे यूनिवर्स बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे दो मैसेजेस आए हैं, क्लीन योर ऑरा। तो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो ऑरा क्लीन करने के लिए हैं। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या आपका कोई अपना तरीका है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सॉल्ट बाथ। ठीक है, सॉल्ट वाले आपको पानी से बाथ लेना है। या फिर आप सेकेंड ऑप्शन है मेडिटेशन यूजिंग फोकस्ड ब्रीदिंग, क्रिस्टल क्लींजिंग कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। जितना आप नेचर से कनेक्ट होंगे, जितना आप प्योर एयर से कनेक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी यहाँ पे, उतना ही आपका ऑरा प्योर होगा। और एक और लास्ट ऑप्शन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जितना आप अपने इष्ट का नाम जप करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही प्रोटेक्टेड आपका ऑरा रहेगा, उतना ही क्लींस आपका ऑरा रहेगा। तो नाम जप करना शुरू कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, वाई यू कांट रिमेंबर योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे उन व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है जो व्यूअर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपने ड्रीम्स को याद क्यों नहीं रख पा रहे हैं। तो आप सबसे पहला तो मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है इन मैसेजेस के अलावा, आपको अपने थर्ड आई पर काम करना है। ठीक है, आपका थर्ड आई इस वक्त ब्लॉक है। आप अपने थर्ड आई पर उस ब्लॉकेज को रिलीज़ करने के लिए ओम का चैंटिंग आप 10 मिनट्स तक डेली करें। ठीक है, कंटिन्यूसली करें। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने दिन करना है, आपको कंटिन्यूसली डेली 10 मिनट तो देने ही हैं। ओम का चैंटिंग करना है ताकि आप अपने थर्ड आई की जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट कर पाएँ। ठीक है, जो इस वक्त अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको करना है। और उसके साथ में यहाँ पे जो मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, रीज़न बताया गया है यहाँ पे कि क्यों आप रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं। गोइंग टू बेड आफ्टर बिग मील, आप डिनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत हैवी डिनर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ड्रीम्स याद नहीं रह पाते हैं। गोइंग टू भी इंटॉक्सिकेटेड, आप यहाँ पे टी कॉफ़ी लेकर के आप सोते हैं, सोने के पहले एक्सपोजर टू। और साथ में आप यहाँ पे
सोशल मीडिया वगैरह फ़ोन पर, ठीक है, टीवी देखना, ये सभी चीज़ें करके आप सोते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आप कंटेंट देखते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सही नहीं है। तो ये सभी रीज़न्स हैं। आपको ये रीज़न को आपको अगर इनमें से इनके अलावा भी आप समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से आपके ड्रीम्स आप नहीं याद पर रख पा रहे हैं, तो वो आपको ऑब्ज़र्व करना है और उसको हील करना है, ठीक है। ये आपको ही करना होगा क्योंकि ये कोई नहीं कर पाएगा। आपकी जो ये हैबिट्स हैं इन्हें आपको ही ठीक करना होगा, और जब आप ऐसा करते हैं तो जब आप इस पर काम करना शुरू करते हैं तो उस वक्त आपको नाउ राइट योर ड्रीम, आपको जो जितना भी आपको याद आता है वो आप लिखें। उसके बाद उसको मेडिटेट करें, और सोने के पहले और सोने के बाद कुछ समय मेडिटेट करें, ठीक है। उसको मतलब आप रिकॉल करने की कोशिश करें, और इस तरीके की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है क्योंकि ये इमिडिएटली नहीं हो जाएगा। और उसके बाद इंटरनल शिफ्ट, our outer world is a mirror of our inner state. To change anything on the outside, you must become the change on the outside. Sorry, inside. Your job is to radiate all good from the inside, and the things outside will get better too. ठीक है, मैसेज बहुत ही क्लियर है यहाँ पे। अगर आपको अपने बाहर को चेंज करना है तो सबसे पहले आपकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करना होगा, क्योंकि बाहर जो रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है वो आपकी ही इंटरनल एनर्जीज़ है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बाहर आप जब आपके अंदर एक फियर की एनर्जी होती है या फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी होती है, तो सामने वाला अगर कोई आपसे पर्सन कांटेक्ट कर रहा है तो वो भी उसी एनर्जी में होगा, ठीक है। जिस एनर्जी में आप इंटरनली होंगे, भले ही आप यहाँ पे दिखा नहीं रहे होंगे, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर जो आपकी एनर्जी है, तो सामने वाला आपसे जो भी कांटेक्ट करेगा ना, वो आपकी वाली ही एनर्जी को रेजोनेट करेगा। तो यही चीज़ है, यही चीज़ आपको क्या समझाई जा रही है कि आपको बाहर जो चेंज चाहिए ना, पहले उसके लिए आपको इंटरनली अपने अंदर चेंज लाना होगा। इंटरनली आपको आपके अंदर ये देखना होगा कि आप में क्या चीज़ ऐसी है जो आपको हील करनी है, क्योंकि जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं वो चीज़, वही शेडो साइड्स आपके अंदर तो नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करनी है और नहीं समझ में आ रही है तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए और उसे हील करने की आप गाइडेंस मांगिए यूनिवर्स से। जब आप मेडिटेशन करें तो यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए कि आपको किस तरीके से हील करना है या फिर क्या हील करना है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। बट ये आपको करना होगा, उसके लिए आपको कोशिश आपको ही करनी होगी। वेदर यू कॉल इट हायर सेल्फ, गॉड, स्पिरिट, सोर्स और इंटेंशन, बी अवेयर दैट नेगेटिव एंड अनकाइंड थॉट्स वीकन वाइल पॉजिटिव एंड काइंड थॉट स्ट्रेंथन योर कनेक्शन टू इट। तो यहाँ पे आप जो आपके ड्रीम्स आपको याद नहीं रहते हैं, या फिर आप जो आपको यहाँ पे इंटरनल शिफ्ट को करने की बात की गई है वो यही है, ठीक है। आपको नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ, और वो तभी हो पाएगा जब आप खुद कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। जब आप यहाँ पे एक डिटर्मिनेशन आप डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम करते हैं, आप सोच लेते हैं कि मुझे ये करना ही करना है, तो आपका माइंड यहाँ पे आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको ये बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको अपने माइंड को मैनिपुलेट नहीं करने देना है, ठीक है। उसे रोकना है। जो अभी तक आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको आपके पावर से कनेक्ट होने के लिए, आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको बार बार रोक रहा है। इसको आपको ही दूर करना है। जो आपको गाइडेंस दी है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। और साथ में नाम जप आप ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप नाम जप करेंगे उतना ही यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्शन आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और वही आपको करना है यहाँ पर। और उसके साथ में देखिए कितना प्यारा मैसेज है, यू विल डिस्कवर इन द यूनिवर्स द वन हु मेक्स ऑल योर विशेस कम ट्रू। तो यहाँ पे आपको आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, बहुत ही आपके मतलब आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में आपको एक कवर करके रखते हैं हमेशा आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी डिवाइन टीम, क्योंकि आप एक नॉर्मल सोल नहीं है, आप एक चूजन सोल हैं, ठीक है। आपके आसपास यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके हायर असेंडेड मास्टर्स, एंसेस्टर्स आपको कंटिन्यूसली साइंस देते हैं, हमेशा बचाते हैं। मतलब कुछ ऐसा होने वाला होता है उसके पहले ही आपको गाइड कर दिया जाता है, उसके पहले ही आपको इंटीमेशन दे दिया जाता है किसी न किसी तरीके से, ताकि आपको बचा लिया जाए, ठीक है। आपको समझ भी नहीं आता होगा लेकिन आपको किसी न किसी तरीके से बचाया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है।
ठीक है। तो ये बहुत बड़ा साइन है यूनिवर्स का आपके लिए, और इसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी साइंस यहाँ पे दिए जाते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दी जाती हैं यहाँ पे, नंबर्स, एंजेलिक नंबर्स या किसी भी थ्रू, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अभी तक अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर नहीं करना है, उन्हें नोट करना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है कि क्या है आपके लिए मैसेज उसमें। रीप्रोग्राम टू एक्ट एज इफ, और उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, आपको यहाँ पे मेन जो मैसेज मिल रहा है ना, वो यही है कि आपको सबकॉन्शियस लेवल पर आपके थॉट्स को चेंज करना है इस वक्त कम्प्लीटली, और उसे कैसे चेंज करना है वो सभी गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है। और उसके लिए एक और गाइडेंस आई है, एक्ट एज इफ़, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही एक टेक्निक है कि आपको उस तरीके से बिहेव करना है कि आपकी जो भी विश है, जिस भी पर्पज़ से आप इस रीडिंग में आए हैं, वो मिल चुकी है, ठीक है। और जब मिल जाएगी तो आपको क्या फील होगा, क्या हैप्पीनेस फील होगी, क्या आप जब वो फुलफ़िल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। किस तरीके से एक्ट करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से आप अपने जीवन में उसे लेकर आएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। वो सभी चीज़ें आपको उस तरीके से अपनी लाइफ को आगे अब यहाँ पे एक्ट करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से फील करना है, अंदर से फील करना है कि वो चीज़ आपकी यूनिवर्स ने विश ग्रांट कर दी है, और बहुत ही जल्दी आपके सामने बस आना बाकी है, ठीक है। आपकी विश ऑलरेडी ग्रांटेड है, बट आपको यहाँ पे उसे बस थोड़ा सा आपको पॉज दिया गया है, ताकि आप उस विश की जो एक पॉजिटिविटी है उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो पाएँ। कर्मा, फॉरगिवनेस इज़ अ चॉइस, यू कैन नॉट हार्म समवन एल्स बिकॉज ही हैज़ डन हार्म टू यू, इफ़ यू डू यू विल पे जस्ट लाइक दे विल, ठीक है। यहाँ पे आपको कर्मा बूमरैंग आपने भी सुना होगा, तो अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेम टू सेम वही चीज़ आप उसके साथ करेंगे। तो ये कर्मा का पैटर्न है, ये रिपीट होता जाएगा, ये साइकिल जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाएगा। आप यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स को फिनिश करने के लिए आए हैं, कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो एक्शन तो लेना है, बट उसकी ही तरह आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आपको पता है कि आपको किस तरीके से किस सिचुएशन को हैंडल करना है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। साथ में एज ए सोल, आपको एज ए सोल उन्हें माफ़ करते हुए चलना है, ठीक है। 3D में तो जो आपको सिचुएशन जिस तरीके से हैंडल करने है उसे करना ही है, बट सोल लेवल पर उसे आपको फॉरगिव करते जाना है। फॉरगिव इसलिए करना है क्योंकि कार्मिक बैगेजेस आपके क्रिएट ना हो, ठीक है। आपका उनसे कॉर्ड कटिंग करते रहिए हमेशा। जब भी आपको लगे कि इस पर्सन से आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सक हो रही है, आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो उससे इमिडिएटली कॉर्ड कट कीजिए, ठीक है। कॉर्ड कट करने के लिए आप यहाँ पे एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं, आर्कएंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं, वो इमिडिएटली आपकी कॉर्ड्स यहाँ पे कट करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट मैसेज, रिमेंबर मोस्ट ऑफ योर स्ट्रेस कम फ्रॉम द वे यू रिस्पॉन्ड, नॉट द वे लाइफ इज़, एडजस्ट योर एटीट्यूड एंड ऑल द एक्स्ट्रा स्ट्रेस इज़ गॉन। और देखिए यहाँ पे आपको जो मैसेज है आपके लिए यही है कि आपको आपकी जो सिचुएशन है ना, उसमें आप जितना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगी। ये चीज़ आपने भी ऑब्ज़र्व करी होगी। आप जिस सिचुएशन को जितना लाइटली हैंडल करेंगे और जितना ही आप उसको बहुत कम एनर्जी देंगे उस नेगेटिव सिचुएशन को, उतना ही जल्दी वो रिलीज़ होती जाती है और उतना ही जल्दी आप यहाँ पे बैलेंस हो जाते हैं। तो यही लेसन आपकी लाइफ में चल रहा है इस वक्त, कि आप किस तरीके से सिचुएशंस को एडजस्ट होते हैं और किस एटीट्यूड को आप कैरी करते हैं, ठीक है। वही एटीट्यूड यहाँ पे वर्क करने वाला है। आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करने की गाइडेंस है यहाँ पर, और किस तरीके से आप सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करेंगे वो आपको सीखना है, वो आपके लिए लेसन है इस वक्त, ओके। और ये एक लास्ट मैसेज जो इसी के नीचे है, नहीं ये हो चुका है, आई थिंक ये हम रीड कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस थी फ्रेंड्स, तो इसे आप प्लीज़ ज़रूर गाइडेंस को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और विश्वास के साथ कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रीडिंग में कहा है इसलिए आपको करना है, आपको ये सोच के करना है कि यूनिवर्स का मैसेज है और आपको यूनिवर्स ने गाइड किया है।
ये सोचकर आपको जो भी गाइडेंस इंट्यूटिवली इसमें से अगर पूरी फील होती है तो पूरी फॉलो करें, जो फील होती है उतना पार्ट आप फील, जितना आपको लगता है उतना आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ में चेंज ला सकें और जो आपको लाइफ लेसन देना चाहते हैं यूनिवर्स, उसे आप प्रॉपरली सीख करके अपने लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में जो आपके लिए वेट कर रहा है, जो ब्लेसिंग वाला फेज़ है, उस तक आप पहुंच पाएँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए यूनिवर्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, एंड गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।